नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। टीवी 100 का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैं मुस्कान अबीर। आइए शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के 62 जिलों में आज मध्यम से हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें मौसम पूरी तरह से बदल गया। मौसम विभाग ने आंधी वज्रपात की चेतावनी भी दी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक मानसून की एंट्री के बाद से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिससे वातावरण और भी सुहावना हो गया। इस बार की मानसूनी बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खेतों में पर्याप्त नमी के कारण फसलों की पैदावार बेहतर होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उधर मौसम विभाग के अनुसार रेड अलर्ट वाले जिलों में 15 मिलीमीटर तक, जबकि ऑरेंज अलर्ट वालों में 5 से 15 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। आंधी और बिजली गिरने की आशंका के चलते प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील की है और ऐसे में यूपी में बदलते मौसम की यह गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में येलो अलर्ट। तो उधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तो उधर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 19 से 24 जून के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 22 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और इसी के साथ मुजफ्फराबाद के 20 से 23 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश के आसार और इसी के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है और इसी के साथ अलर्ट रहने को भी कह दिया गया है। यूपी के 62 जिलों में झमाझम बारिश और कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार भी हो और ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अमूमन ये देखा जाता है कि अगर ज्यादा बारिश या फिर आंधी तूफान आते हैं तो बिजली गिरने की आशंका होती है और इसमें कई जानें भी जाती हैं और अमूमन इस समय भी यही हालात देखने को मिले। कई लोगों की बिजली गिरने से जान चली गई। तो प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के लिए और कई ऐसी सुविधाएं हैं और इसी के साथ सावधानियां बरतने की बात कही है। ये भी चेताया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, आसमान के नीचे ना खड़े हो, मैदान पे ना खड़े हो, आप घरों में रहना पसंद करें अगर आपको अपनी जान प्यारी है, क्योंकि गाजियाबाद से लेकर बरेली में बिजली गिरने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इससे ये आपको संदेश मिलता है कि आप ऐसे मौसम में फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रखिए और इसी के साथ वो उपाय अपनाइए जिससे आपकी जान को खतरा ना हो। और इसी के साथ तेज हवाओं से मौसम सुहावना तो हो गया है, किसानों को भी काफी यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि मानसून ने सही समय पर दस्तक दी। भीषण गर्मी पड़ रही थी। अगर राज्यवार तरीके से हम आपको जानकारी दें कि दिल्ली में 48 डिग्री तक जो तापमान है वो चला गया था। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था और इसी के साथ अब लखनऊ का भी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। चिलचिलाती गर्मी लखनऊ में हो रही थी, भीषण धूप निकल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश दस्तक दे रही थी। तो आइए हम अलग अलग जिले के रिपोर्टर से जुड़ते हैं, राज्य से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया उसी हिसाब से मौसम वहां पर बना हुआ है। शशांक बरेली से जुड़ गए हैं और नीरज श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ गए हैं और इसी के साथ संबल से सत्यपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए। रुक कर लेते सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 62 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश का सत्यपाल मैं आपके पास आऊंगी? मौसम वैसे ही बदलता हुआ नजर आ रहा है, मानसून ने दस्तक दे दी है।
बिल्कुल मुस्कान, में बता दो जिस तरीका से उत्तर प्रदेश में मानसून शुरू हुए थे, जिस दिन मानसून शुरू हुए थे उसमें करीब उत्तर प्रदेश में कई लोगों की जान चली गई थी बिजली गिरने से। इसी को लेकर के संभल में भी एक हादसा हुआ था। बिजली गिरने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी और उसके भाई और भाभी गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसी को लेकर के संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया की तरफ से लगातार इस तरीका से उन्हें तहसील स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, उनको जानकारी दी गई कि इस तरीका से कोई भी यहाँ पर जो बिजली गिरने से जो हादसा हुआ है और जिस तरीका से कोई भी अगर लापरवाही ना बरते, इसको लेकर तमाम जो संभल के जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो तहसील और जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक के बाद मुस्कान, इसको लेकर के उन्होंने ये भी बताया गया था जिस तरीका से जो किसी के मकानों पर कार्य चल रहा है, तो जैसे मानसून शुरू हो गए तो वो जैसे सरकारी कार्य चल रहा है तो उसको सरकारी कार्य को रोक दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो सके। क्योंकि ज्यादातर मानसून शुरू होने के बाद जो कार्य चलता है मुस्कान, तो कहीं ना कहीं उसे गिरने का डर लगता है, जिससे कोई हादसा ना हो सके। और इसी को लेकर के संभल के जिलाधिकारी के द्वारा जो नगर पालिका है, चाहे संभल की बात की जाए, चंदौसी की बात की जाए, गुन्नौर की बात की जाए, तो ऐसे जो तमाम नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके लिए निर्देश दिए गए थे कि जो नाली की साफ सफाई कराई जाए, जिससे मानसून शुरू होने से पहले ही जो तमाम इस तरीका से बैठक की गई। तो उसी के दौरान यहाँ पर जिस तरीका से जिलाधिकारी का साफ तौर से कहना है ठीक है, कि जिस ठीक है, तरीका ठीक है। से और भी सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं शशांक का रुख कर लेती हूँ क्योंकि बरेली में कुछ खबरें आई थी मौसम। आती हूँ सत्यपाल, आपके पास आती हूँ। खबरें आई थी कि काफी बिजली गिरने से मौतें हो गई थी शशांक, क्योंकि अब पूर्वानुमान के हिसाब से मौसम तब्दील हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी से राहत है, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन सबके बीच शासन प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां, और इसी के साथ क्या किसी जिले में और भी भारी नुकसान की खबर है, बिजली गिरने की खबर है, जल भराव जैसी घटनाएं, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है इस बदलते मौसम में? इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, मानसून ने दस्तक दे दी है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से देखा जाए तो मंगलवार से ही बरेली में लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है। और बुधवार की रात में एक बड़ा हादसा भी बरेली में देखने को मिला, जिसमें 8 लोग, एक परिवार जो दब गया था मकान गिरने से। बारिश की वजह से वो मकान गिरा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानसून कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशखबरी भी लाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए सबब बन रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी मकान ढहा है और उसके बाद से अभी पानी भर रहा है। बिजली गिरने की भी जो खबरें आ रही हैं साफ तौर पर हैं। और जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले बरेली में बिजली गिरी थी, तो उसको देखते हुए स्मार्ट मीटरों भी यहाँ के करीबन बहुत सारे स्मार्ट मीटरों भी खराब हुए थे बिजली गिरने से, और कुछ लोगों की मौतें भी सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो मानसून आ गया है, किसानों के लिए खुशखबरी का भी ये बात है, क्योंकि अब इस समय फसल बोने का समय है और इस समय की बारिश किसानों को लाभदायक भी होगी। और जिस तरीके से देखा जाए तो मंगलवार को बरेली में 23 मिलीमीटर बारिश जो दर्ज की गई थी, और उसको देखते हुए अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। 32 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानसून पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। आज सुबह भी बारिश की दस्तक वहां भी हो गई, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उस पे प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि बहुत टफ नहीं है कि आप अपना बचाव नहीं कर सकते। जो ये घटनाएं घटी हैं, जर्जर मकान है, वहां से हट जाए, कहीं और स्थान पर चले जाएं, ये तमाम चीजें हैं जो लापरवाही की वजह से होती है। नीरज श्रीवास्तव भोपाल से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, क्या इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, जाहिर सी बात है कि अब पूरे देश भर में कहीं ना कहीं मानसून ने जो है दस्तक दे दी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए। फिलहाल जो है जो सर्कुलेशन एरिया जो बना हुआ है और प्रेशर जो ट्रफ लाइन जो बनी हुई है, उसके चलते ये मानसून में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो रीवा, गुना में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 8 जिलों में और मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है, बारिश से बचकर रहे। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो आकाशीय बिजली जो गरज रही है उससे कहीं ना कहीं मौतों का सिलसिला ना बढ़ जाए, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरह से आपने बताया कि पेड़ों के नीचे ना खड़े हो और साथ ही खुले मैदान में ना खड़े हो, तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो हिदायत लोगों को कहीं ना कहीं दी गई है। हालांकि अभी कल ही शिवपुरी जिले के कनियादाना में एक बड़ी घटना देखने को मिली, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से 2 चरवाहों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। तो हालांकि अब इन सब के लिए जो प्रिकॉशन है वो लोगों को ही रखना है। और अगर बात की जाए पानी की कितनी मात्रा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगले 2 दिनों में 2.5
मिलीमीटर से 4.5 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि इतनी बारिश मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में हो सकती है। फिलहाल मौसम कहीं न कहीं सुहावना बना हुआ है और यदि बारिश की इस रफ्तार यही रही और थोड़ी बहुत बारिश और होती है तो किसानों के लिए कहीं न कहीं वो लाभदायक होगी। लेकिन बारिश अति से ज्यादा होती है, अति वर्षा की स्थिति बनती है तो किसानों के लिए बारिश सिरदर्द भी बन सकती है। ठीक है, कितनी जो ज्यादा बारिश होती है या फिर कम बारिश होती है उसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें हैं। सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन सत्यपाल मैं आपके पास एक सवाल है, क्योंकि ये जो बारिश मानसून ने दस्तक दी है, सही समय पर दस्तक दी है, ये कहना गलत नहीं है, लेकिन किसानों के लिहाज से ये बारिश कितनी फायदेमंद है? क्या ये सही समय है बुआई का? बिल्कुल मुस्कान, संभल की बात की जाए, जिस तरीका से जो संभल में किसान है, जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जो किसान है वो अपनी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो किसानों को जो फसल बोएंगे तो उसको लेकर कहीं पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले पानी लगाना पड़ता है, उसके बाद किसान अपनी फसल को उपजाने के लिए उसमें बीज डालता। तो इसको लेकर के किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है कि सुबह 4 बजे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है तेज हवाओं के साथ, और जो मौसम है वो सुहाना है। मेरे पीछे इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। जिस तरीका से जो लोगों का कहना है साफ तौर से कि जिस तरीका से जो मानसून शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं जिस भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से अभी किसी किसान का कोई नुकसान नहीं है, जिस तरीका से जो मानसून शुरू हुए तो अब ये फसल को बोएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीका से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से जो हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसानों की जो जमीन है वो सूखी पड़ी थी काफी समय से, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो भी परेशान थे गर्मी की वजह से और किस तरीका से खेतों में काम करे। तो इसको लेकर के किसानों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीका से मानसून शुरू हुए और हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, जिस तरीका से अभी भी मेरे पीछे हल्की बूंद पड़ रही है, सुबह 4 बजे से संभल में बारिश शुरू हो गई है, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। मौसम बहुत सुहाना है। जिस तरीका से संभल में मौसम ने करवट लिया है तो लोगों को बहुत गर्मी से भी राहत है। जिस तरीका से गर्मी किस तरीका से होता है तो लोगों में अलग ही खुशी की लहर होती है, लेकिन वही चीज अगर एक्सेस हो जाती है तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के इंतजाम क्या है, कहीं जलभराव जैसी स्थिति ना हो जाए, सड़कों पे कीचड़ ना हो जाए, क्योंकि आम लोगों का काफी परेशानी होती है। आती हूँ आपके पास शशांक, यह क्या बरेली में ऐसी स्थिति है, कीचड़ जैसी स्थिति बारिश हो जाती है? और इसी के साथ मुझे ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, वहां पर किसानों के लिए ये बारिश कितनी ज्यादा मुफीद है, मतलब कि फायदेमंद है, और इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से उस जिले में किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है? नुकसान मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश जिस तरीके से हो रही है तो नगर निगम की भी पोल इस बारिश ने खोल के रखी है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम दावे कर रहा था कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं इस मानसून को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है जल भराव की स्थिति साफ तौर पर वीवीआईपी इलाकों में भी देखने को मिल रही है, और निचले इलाकों में तो पानी का ये हाल है कि लोग अपने एक निचली जगह से छोड़कर ऊपर की जगहों पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, मैं समझ गई कि समस्या जस की तस है, कोई समाधान नहीं। ब्यूरो चीफ से मैं ले लेती हूँ। नीरज श्रीवास्तव जी, छोटे शब्दों में ये बताइए किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, कौन कौन सा अलर्ट है? बिल्कुल, मतलब गुना, रीवा सहित लगभग 8 जिले ऐसे हैं। शिवपुरी की बात कर ली जाए, श्योपुर की बात कर ली जाए, तो इस तरह से लगभग 8 जिलों में जो है रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि भोपाल, जबलपुर, इंदौर की बात कर ली जाए तो हल्की बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। तो फिलहाल बारिश अभी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक, नीरज श्रीवास्तव जी और सत्यपाल, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके का मौसम है, मौसम सुहावना रहेगा। अगर यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है या फिर इसी के साथ आंधी तूफान आता है तो अलर्ट रहिए, और प्रशासन ने जो दिशा निर्देश या फिर एडवाइजरी जारी की उस पर अमल करें।